हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिससे ऑब्वियसली फाइनल एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि है ट्रायल बैलेंस। आप सब लोगों ने जर्नल पढ़ा, जर्नल के अंदर आपने एंट्रीज पास की, फिर आपने लेजर पढ़ा। हालांकि जो जीएसटी है वो मुझे क्लास पढ़ाना है अभी आपको, डोंट वरी, मैं आपको जीएसटी भी कराऊंगा, वन शॉट भी कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं टिल एग्जाम तक, डोंट वरी। क्लास बहुत जल्दी स्ट्रेटेजी आएगी क्लास, और उस स्ट्रेटेजी के तहत मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूंगा, राइट। तो आपने पढ़ा जर्नल, आपने पढ़ा लेजर, और लेजर जब आप पढ़ते हो तो आप अकाउंट्स बनाते हो। लेजर के अंदर क्या होता है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। किसी का आंसर आता है टू बैलेंस सी डी, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है। किसी का आंसर आता है बाई बैलेंस सी डी, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है। ओके, टू बैलेंस सी डी को आप बाई बैलेंस बी डी लिखते हो, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस है। और ये जो बाई बैलेंस सी डी है उसको टू बैलेंस बी डी लिखते हो, मतलब डेबिट बैलेंस है। ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, 5 में से 3 गया तभी ये 2 बचता है। तो ये बचा जरूर डेबिट साइड है बैलेंस, पर ये बैलेंस है किसका, क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तभी यहाँ बैलेंस बच पाया है, राइट। तो ये हो गया जर्नल, फिर लेजर हो गया। अब लेजर के बाद हम क्या करते हैं, एक अकाउंट एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। सो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये 3 चीजें हम लोगों को पढ़नी है। जर्नल लेजर कर चुके हैं, अब आते हैं क्लास ट्रायल बैलेंस के ऊपर। क्या होता है ट्रायल बैलेंस, एक बार शक्ल देखो। ट्रायल बैलेंस की ऐसी शक्ल है, फॉर्मेट ऐसा रहता है, यहाँ पे आता है हेड्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आता है डेबिट, यहाँ पे आता है क्रेडिट। आपने जर्नल में, आपने लेजर में जितने भी अकाउंट बनाए हैं उन सबका जो बैलेंस है एक जगह लिख दिया जाता है। सारे डेबिट बैलेंस एक तरफ, सारे क्रेडिट बैलेंस एक तरफ, और हम दोनों को जोड़ के देखते हैं लास्ट में कि हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है या नहीं। यानी कि हमारा जो डेबिट है और हमारा जो क्रेडिट है ये दोनों बराबर रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो जितनी भी डेबिट आइटम है वो डेबिट में, जितने भी क्रेडिट आइटम है वो क्रेडिट में, इस तरीके से लिखते हैं, लास्ट में बराबर आ जाता है। यही होता है आपका ट्रायल बैलेंस, राइट। सो क्या होता है, पढ़ते हैं जरा। अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच, या इज अ स्टेटमेंट इन विच बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स आर कंपाइल्ड, कंपाइल्ड मतलब एक तरफ रखा जाता है, इनटू डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम टोटल दैट आर इक्वल। और बहुत अच्छे से ध्यान समझना कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ना यार, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है कि सारा डेबिट सारा क्रेडिट बराबर है कि नहीं। डुअल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, वन अकाउंट डेबिट अनदर अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए हम स्पेशली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो डेबिट क्रेडिट को मैच करता है कि हमारे डेबिट बैलेंसेस हमारे क्रेडिट बैलेंस के बराबर है। अ कंपनी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस पीरियडिकली, हर एक पर्टिकुलर पीरियड में बनाया जाता है, यूजुअली एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। तो हर अकाउंटिंग या हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्लास, बहुत ज़्यादा सिंपल, और ये बोनस नंबर होंगे आपके, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तुम सबको मैंने बता रखा है, all asset have debit balance, all the liabilities have credit balance, asset debit liability credit, capital credit drawing debit, expense debit income। अगर पता है, एक एक बच्चा प्लीज कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तुम लिखोगे ना क्लास तो तुम्हें अच्छे से लर्न होगा। अपनी कॉपी में क्लास ये चीज लिखो, अगर कमेंट में नहीं तो नोटबुक में लिखो, asset debit liabilities credit, expense debit income credit, drawing debit capital credit। लिख कर मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करो, मैं आपको मेंशन बैक करूंगा, राइट। अगर पढ़ रहे हो वाकई तो यहाँ पे मुझे दिखाओ कि तुम कितना पढ़ रहे हो, राइट। सो कंप्यूटर, तो ये जो कंप्यूटर अकाउंट है क्लास, असेट है तो इसका बैलेंस डेबिट होगा। कैपिटल लाइबिलिटी है, यानी लाइबिलिटी साइड आता है क्रेडिट। डेटर असेट है, डेबिट। क्रेडिटर क्रेडिट। परचेज खर्चा है, डेबिट। सेल्स इनकम है, क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल असेट है, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट। कैश इन हैंड असेट है, डेबिट। स्टॉक क्या है, असेट है, डेबिट। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट। रेंट भी एक्सपेंस है, डेबिट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, हमने सारी चीज़ें रख दी है। अब हम इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर एक एक करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, और ये हो गया डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट, ओके। और यहाँ लिखो ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका भी ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2022, और किसका है, डिम्पल ब्रदर्स,
डिम्पल ब्रदर्स। ठीक है, चलो अब एक एक करके क्लास हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझना। कंप्यूटर कैपिटल डेटर क्रेडिटर, कंप्यूटर कैपिटल डेटर क्रेडिटर, कंप्यूटर कैपिटल डेटर्स क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर कैपिटल डेटर क्रेडिटर्स अमाउंट है 246 250 20 22, 246 250 कंप्यूटर डेबिट, 246 कैपिटल क्रेडिट, 250 डेटर डेबिट, डेटर 20, क्रेडिटर्स 22, क्रेडिटर्स 22, डेटर 20। ठीक है, तो जो डेबिट है उसको डेबिट में और जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में। ओके, परचेज सेल्स रिटर्न आउटवर्ड बिल्स पेबल, परचेजेस सेल्स रिटर्न आउटवर्ड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 4000 का, रिटर्न आउटवर्ड है 500, तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखो 4000, रिटर्न आउटवर्ड भी क्रेडिट आएगा 500। सेल्स क्रेडिट परचेज डेबिट, तो परचेज डेबिट 35000, सेल्स क्रेडिट 53000, परचेज 35000, सेल्स 53000, परचेज है 35 और सेल्स कितना है 53। ओके, तो ये हो गया क्लास, हमने सारा का सारा यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बी आर 8000 डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ लिखो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट कितना है क्लास, बिल्स रिसीवेबल 8000, बिल्स रिसीवेबल 8000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट 6000, लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट 6000, बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट आएगा, बैंक का नेगेटिव बैलेंस। कैश इन हैंड ओपनिंग स्टॉक सैलरी रेंट, कैश इन हैंड ओपनिंग स्टॉक सैलरी रेंट, कैश ओपनिंग स्टॉक सैलरीज और रेंट, तो कैश इन हैंड है आपका 1000, कैश इन हैंड मतलब आपके पास है कैश इन हैंड 1000, और ओपनिंग स्टॉक है 7500, सैलरी 15000, ओपनिंग स्टॉक है 7500, असेट है तो डेबिट होगा, सैलरी एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट होगा, सैलरीज 15000, और जो रेंट है वो है 3000 रुपये, रेंट जो है वो 3000। तो ये हमने सारा का सारा बैलेंस लिख दिया। अब हम करेंगे क्लास टोटल, और डेबिट क्रेडिट दोनों का जो टोटल है वो आपको बराबर दिखेगा, अगर बराबर दिखता है इसका मतलब पूरा का पूरा सही है। सो एक बार देख लेते हैं, 246 20 35 8000 1000 7500 15000 3000 335500। इधर का भी देख लेते हैं, 250 22000 53500 4000 और 6000 335500। डेबिट और क्रेडिट हमारा क्या हो गया क्लास, ये बिल्कुल मैच हो गया, डन। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमारा करेक्ट है, हमने जर्नल लेजर सब हमने सही बना रखा होगा, हम मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि सब ठीक ही होगा, 100% गारंटी तो नहीं, बट हाँ अगर मैच कर गया तो बेसिक मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, तो अब सीख गया ना कैसे बनाते हैं बेसिकली ट्रायल बैलेंस। तो सारे डेबिट बैलेंस एक तरफ, सारे क्रेडिट बैलेंस एक तरफ। इसमें लिखा है रीड्राफ्ट, इन्होंने ऑलरेडी एक डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट बना के दी है, ऑब्वियसली ये लिस्ट गलत है और हमें इसे रीड्राफ्ट करना है दोबारा। तो हम दोबारा से एक फॉर्मेट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और कुछ एडवांस क्वेश्चन और हैं जो मैं तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगा। मैं उसमें जीएसटी के हेडिंग्स भी कवर करूंगा और साथ में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये 2 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब कल की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस खत्म कर देंगे। तो ट्रायल बैलेंस तक 14 चैप्टर है, यहाँ तक हमारा सब कुछ खत्म। ओके, फिर इसके बाद कुछ बड़े चैप्टर्स हैं वो करेंगे, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और हम यहाँ रखेंगे ट्रायल बैलेंस, नाम जो भी है एज ऑन 31 मार्च 2022। देखते हैं किसका है क्लास, है नाम तो गिवन नहीं है, चलो कोई बात नहीं वो छोड़ दो आप, बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैपिटल है,
कैपिटल, बैड डेट रिकवर और क्रेडिटर्स। लिखो कैपिटल, कैपिटल, बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर और क्रेडिटर्स। रिटर्न आउटवर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट और रेंट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट। सैलरीज ट्रेड एक्सपेंस, सैलरीज ट्रेड एक्सपेंस कैश इन हैंड, सैलरीज ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस कैश इन हैंड, सैलरीज ट्रेड एक्सपेंस कैश इन हैंड। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ठीक है। चलो अब ये डेबिट, ये जितनी चीजें हैं क्लास एक करके सब लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल 8000 का है, बैड डेट रिकवर 250 तो कैपिटल क्रेडिट होगा 8000, बैड डेट रिकवर भी इनकम है वो क्रेडिट हो गई 250, ठीक है। क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा, पिछले क्लास में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था, परचेज किया हमने वापस कर दिया तो रिटर्न आउटवर्ड। तो क्रेडिटर्स 1250, रिटर्न आउटवर्ड 350, क्रेडिटर्स 1250, रिटर्न आउटवर्ड 350। देन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी क्रेडिट है 1570, रेंट 360, बैंक ओवरड्राफ्ट 1570 और जो रेंट आएगा वो आएगा 360। डेबिट, रेंट एक्सपेंस है डेबिट, सैलरी भी एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस भी ये एक्सपेंस है, दोनों डेबिट होगा, ये भी डेबिट ये भी डेबिट, सारे डेबिट हैं अब। रेंट 360, सैलरी 850, सैलरीज रेंट 360, सैलरीज 850, रेंट 360, सैलरी 850, ट्रेड एक्सपेंस 300, कैश इन हैंड 210, ट्रेड एक्सपेंस 300, ट्रेड एक्सपेंस 300, कैश इन हैंड 210, कैश इन हैंड 210। ओपनिंग स्टॉक 2450, परचेज 11870, 2450, 11870, ये आपका परचेजेस हो गया, ठीक है। डेबिट सारा आइटम डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, ये सारा हो गया। डेटर बैंक डिपॉजिट डिस्काउंट अलाउड, लिखो डेटर्स, डेटर्स बैंक डिपॉजिट्स डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। तो डेटर्स कितने के हैं 7580, डेटर्स हैं 7580, तो ये डेटर्स हैं 7580। डेटर्स क्या था, बैंक डिपॉजिट 2750 और 40, 2750 और 40। नेक्स्ट यहाँ पे है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 600, रिटर्न इनवर्ड है 450, ड्राइंग्स है 600, रिटर्न इनवर्ड 450। ड्राइंग्स भी डेबिट, रिटर्न इनवर्ड भी डेबिट, बिकॉज रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा डेबिट। बैलेंसेस जानना है बस, किसका क्या बैलेंस है, ये हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। सेल्स बीपी और ग्रांट रिसीव, सेल्स क्योंकि इनकम है क्रेडिट, बिल्स पेबल भी क्रेडिट क्योंकि लाइबिलिटी है, ग्रांट रिसीव इनकम है तो क्रेडिट। सेल्स बीपी और ग्रांट रिसीव्ड, सेल्स बीपी और ग्रांट रिसीव्ड, लास्ट में आएगा टोटल। तो ग्रांट रिसीव इनकम है, ये आ गया 1000 रुपये, ये टोटल होगा यहाँ पे, ग्रांट रिसीव हो गया। ग्रांट रिसीव के बाद और बीपी 1350, सेल 13690, सेल्स हो गई 13690, बीपी 1350, बीपी 1350, ठीक है। अच्छा कभी कभी हमने सारी चीज़ें लिख ली, अब हम टोटल करेंगे बस, लेकिन कभी कभी होता क्या है बच्चों कि हमने सब कुछ सही से लिख दिया है, लेकिन फिर भी किसी एक साइड कुछ बैलेंस कम पड़ रहा है, 1500, 2000, लाख, 2 लाख, जो भी बैलेंस कम पड़ेगा, तो जो भी बैलेंस कम पड़ेगा उसको सस्पेंस अकाउंट करके दिखाते हैं। ध्यान समझना क्लास, जो भी अगर सब कुछ सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, बदल आपने आपसे गलत लिख दिया तो दोनों बराबर आएगा ही नहीं, तो जहां कम पड़ेगा सस्पेंस डाल दो, नहीं। अगर ये कम पड़ता है कहीं तो सस्पेंस अकाउंट लिख के बैलेंसिंग फिगर डाल दोगे जहां पे कम पड़ रहा है, जहां कम पड़ रहा है क्लास बैलेंसिंग फिगर डाल दो, खत्म बात। अगर ये मैच नहीं होता तो 360, 850, 300, 210, 2450,
11870 7580 2750 और ये आपका आ रहा है 27460 27460 ये आएगा 1350 13690 1570 350 1250 250 और 8000 27460 और ये बिल्कुल मैच हो रहा है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच। ओके तो अगर ये मैच हो रहा है इट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर में सस्पेंस में डाल देता, अगर ये मैच नहीं होता तो। उम्मीद है क्लास कि आपको पॉज करके लिख लेना वीडियो। उम्मीद है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसको आप लोग समझ गए, बेसिकली ट्रायल बैलेंस करते कैसे हैं। अगली क्लास में कुछ और स्पेशल क्वेश्चन रख के ट्रायल बैलेंस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप क्लास 11th में हो। 11th 12th कॉमर्स की पूरी प्रिपरेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्लास अकाउंट इको बेसिस सब कुछ यहाँ पे होगा टिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। 2024 में आपका पेपर है, टिल वहाँ तक मैं साथ हूँ आपके। इको की क्लास प्लेलिस्ट है 11th की, आप इसको चेक कर लेना और बताना मुझे कि आपको समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।